कुछ लोग तो सोच ही रहे हैं। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स, 4 नीड्स थे जो मुझे यहाँ पर बताने के लिए बोला गया है। लेकिन जैसे मैंने वैल्यू किया तो 1 to 10 में 2 रैंक की भी कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तो हम इसके आगे की स्लाइड्स में आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाले हैं और फिर हर टॉपिक के बारे में हम आपको डीपली ब्रीफ करेंगे। जहां से आज आपको, नेक्स्ट स्लाइड, हेडिंग क्या है, मतलब ये हो जाएगा कि A to Z अबाउट क्रिप्टो करेंसी। 2 टॉपिक है जिसको मैंने छोड़ दिया है, जिसके बारे में मैं वर्बली बताऊंगा, और एक इसके बीच में अगर कोई नया टॉपिक आता है तो अगले सेशन में बताऊंगा। मतलब कुछ भी हो सकता है ना, बाहर कुछ भी हो रहा होगा, हमें तो पता नहीं, आंधी आ रही, तूफान आ रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक है, क्या लिखा हुआ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। उसके बाद हम बताने वाले हैं क्या, बार्टर सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। उसके बाद क्या है, फैट। इस टॉपिक्स आप लोग रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे ही हम सारे डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद क्या है, नेशनल करेंसी। सबको दिखाई दे रहा है ना, कि केवल आगे वाले को दिखाई दे रहा है? सर आपको भी दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। उसके बाद अब जो ये मैंने टॉपिक लिए हैं ये सब रिलेट है, कोरिलेट है, एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हम नेशनल करेंसी, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर इंडियन बैंक, और फिर हमारे जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, सतोशी नाकामोटो जो है, अभी तक उनको कोई पता नहीं लगा पाया, उनके ऊपर 2000 बिटकॉइन का रिवार्ड दिया जाता है, कहीं 10,000 बिटकॉइन का कोई ढूंढ के ले आए। तो कोई निकल मत जाना बैग पैक करके कि आज मैं लेके आता हूं सतोशी नाकामोटो को और फिर जेब से बिटकॉइन मिलेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आते हैं क्रिप्टो करेंसी पे, फिर आएंगे ब्लॉकचेन पे, फिर आएंगे व्हाइट पेपर पे, फिर बिटकॉइन पे, फिर माइनिंग पे, फिर POS पे, फिर अल्टरनेट कॉइन पे, कॉइन मार्केट कैप पे, उसके बाद IPO टोकन पे, रूट मैप पे, स्टेकिंग पे, फिर ऑल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, फिर एक्सचेंज और ट्रेडिंग पे, और फिर आएंगे हम लीगल पे। कम टॉपिक तो नहीं है, 20 है, ऑलमोस्ट सभी हैं। चलिए, मतलब 2-3 टॉपिक हैं जो मैंने नहीं किया है, वो ऐसे ही आपको वर्बली मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, डिजिटल टेक्नोलॉजी। मुझे नहीं पता इससे पहले कितने लोग सीरियस थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद मैं सीरियस हुआ इसको लेके। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। मतलब मुझे क्या लगता था कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्या मैं तो अग्नास्टिक, लेकिन बाद में लगा नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं जीरो। अगर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, जीरो। तो मैंने टेक्नोलॉजी को अपनाया। लेकिन आपके सामने मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूं जहां से आपको एक्चुअल में टेक्नोलॉजी की पावर समझ में आएगी। जो 21 सेंचुरी जो है ये पूरी टेक्नोलॉजी से भरी हुई है, जहां पर हर दिन नए रेवोल्यूशन हो रहे हैं, जिस चीजों में नई चीजों में आ रही, जिसके बारे में भी हमको पता भी नहीं है कि आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद क्या क्या चीजें होने वाली हैं, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका नाम सबने सुना होगा, किसका? जोमेटो का। सुना हुआ सर? सबने सुना है? एजेड जो लोग हैं हमारे, जो 60+ उन्होंने नहीं सुना है सर? सर आपकी एज कितनी? 49। आपकी सर? 50। मैंने गलत गेस कर लिया, मतलब कि ज्यादा एज के हैं आप लोग, तो बहुत कम एज के हैं। तो आपने सुना है सर इसका नाम? सुना है। आपने कभी, ये है क्या? ये है ना, हमारे बच्चे मंगाते रात को 2 बजे। ये जब पापा सो जाते तो बच्चे रात के बाद कुछ मंगाते हैं। ये जो है फूड डिलीवरी ऐप है, ये जो है हर जगह इस वक्त इंडिया में वर्किंग कर रहा है। ठीक है, इसका काम है कि कोई भी आप खाना चाहें वो ऑर्डर करें एनी टाइम, जब तक रेस्टोरेंट बंद नहीं हो जाता। लेकिन क्या इसका अपना एक भी रेस्टोरेंट है? नहीं। तो ये किस पे बेस्ड है, ये किस पे जिंदा है? आज लाखों रुपए का रेवेन्यू तुम्हारा किस पे?
टेक्नोलॉजी पे, केवल एक ही चीज पे इसने एक प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जो कि टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया। आज ये बैठा हुआ है, कोई खाना नहीं बनाता, कोई स्वाद का लेना देना नहीं, कोई किसी तरह का कोई झंझट नहीं, केवल दो लोगों को बीच का गैप को खत्म कर दिया। आप अपने मन से आप ऑर्डर करिए और आपके घर पे खाना आ जाएगा। सही है। उसके बाद ओयो, सभी ने यूज किया होगा, सभी ने होटल लिया होगा। देखो कुछ नए नए लोग तो ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, सबने भी लिया? आपने नहीं लिया? ये इशारा करता है आपकी तरफ। सेम कॉन्सेप्ट, उसने भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि खुद वो प्रॉब्लम से ग्रसित था, और उसको उसने सॉल्व करने के बाद उसने एक ऐप डेवलप किया जिसका नाम रखा ओयो। अभी भी इसका अब ले लिया, लेकिन कुछ दिन पहले इसका अपना भी एक भी होटल नहीं था, केवल थर्ड पार्टी से टाई अप करता था और आपको बेस्ट एंड चीप रेट पे होटल दिलवाता था। और इसके बदले में वो यंगेस्ट मिलेनियर बन गया। ठीक है, क्या नाम है उसका? ओयो में मालिक का क्या नाम है? हाँ, रितेश अग्रवाल। मुझे भी पता नहीं था, इन्होंने बताया। जोरदार तालियां इनके लिए। तो अभी रिसेंट में उनको जो स्टार्टअप इंडिया है उसमें कॉल किया गया और प्रधानमंत्री के बगल में बुलाया गया, बैठाया गया और लंबी चौड़ी स्पीच दिलवाई गई। मतलब जितना टाइम उन्होंने नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, उससे ज्यादा टाइम उस लड़के ने दिया जिसकी एज अभी 21 साल क्रॉस की है। ठीक है, तो आप सोचिए कि कितना पावर है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। कैब कितने लोगों ने बुक किया? सभी ने। एक भी गाड़ी नहीं है उसकी अपनी खुद की। तो ये है पावर, इसको समझना जरूरी है। पीछे वाले जमाने चले गए, आज हमको नए जमाने में जीना है तो नए तरीके से जीना होगा। हमें पहले एंड्रॉइड नहीं पता था, लेकिन हमने सीखा क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता था। लेकिन अभी क्या है, ये एयरलाइन थी मलेशिया की और ये जो है गायब हो गई थी। पता है आपको? कितने लोगों को पता है जहाज में कितने लोग उड़े हैं? मतलब बहुत सारे लोग। पता है हवा में गायब भी हो जाती है। मतलब आप लोग की जानकारी लिए बता रहा हूं, सबसे सेफेस्ट है। हाँ, मतलब हाँ, बरमूडा ट्रायंगल जैसे इन्होंने एक नाम बता दिया, मिस्टीरियस जगह जहां जहाज गया तो गायब ही हो गया। तो इसी तरह मलेशिया का एक प्लेन था जो गायब हो गया था। इतनी टेक्नोलॉजी में होने के बाद भी, मतलब रडार पे रहता है, ट्रैकिंग सिस्टम रहता है, ब्लैक बॉक्स रहता है, और तब मलेशियन गवर्नमेंट ने वहां पर 1 मिलियन का ऑफर किया था कि कोई भी उसके बारे में बताए, उस जहाज के बारे में बताएगा तो $1 मिलियन का रिवार्ड हम पे करेंगे। जिसके लिए 17 कंट्री ने ज्वाइंट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन किया था, और उसके कई महीने बाद वो समुद्र में उसके पार्ट मिले थे। तो मतलब अभी बहुत डेवलप होनी है चीजें। आने वाले समय में हम जहां पर हैं इससे बहुत आगे जाना है। तो मतलब ये मत सोचिए कि बहुत कुछ हो गया है, मतलब जहां आप हैं यहां से शुरुआत है, अभी यहां से बहुत कुछ आगे होना बाकी है। तो कोई चीज भी एंड नहीं है, हर चीज स्टार्ट है। हमेशा हमको इस चीज पे फोकस रखना है।